वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम प्रोटेक्टिंग राउट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिंग राउट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गार्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैक एंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टिंग राउट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोटेक्टिंग राउट्स नाम से ही पता चल रहा है कि आप राउट्स को क्या करते हो, बेसिकली प्रोटेक्ट करते हो। यही इसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक एपीआई राउट्स होते हैं, आप उनको क्या कर देते हो, रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, क्योंकि हर एपीआई राउट को आप हर यूजर के लिए अवेलेबल नहीं करते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक एपीआई राउट्स होते हैं, आप उनको क्या कर देते हो, प्रोटेक्ट कर देते हो कि उन स्पेसिफिक एपीआई राउट्स को सिर्फ एक ऑथेंटिक यूजर, सिर्फ एक ऑथराइज यूजर ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज यूजर उनको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो उन एपीआई राउट्स को एक्सेस नहीं कर सकता, वो उन पेजेस के ऊपर नहीं जा सकता। अगर यूजर बेसिकली एक एडमिन नहीं है तो वो एडमिन की फंक्शनलिटीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम अपने एपीआई राउट्स को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि हर यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि जो ऑथेंटिक यूजर होगा, जो एक ऑथराइज यूजर होगा, सिर्फ वही क्या कर सकता है, इन एपीआई राउट्स को एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज हर कोई इनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम अपने एपीआई राउट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं गार्ड्स की, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि भाई हम अपने राउट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन नेस्ट.जेएस में अगर आपने अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, विच इज गार्ड्स, कि आप क्या करो, गार्ड्स का यूज करो। गार्ड्स का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। गार्ड्स होते हैं क्या है, बेसिकली हमारे पास क्लासेस होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि आपने बेसिकली इस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है या नहीं करना। अब जब भी राउट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो आप यहां पे दो चीजों का यूज करते हुए अपने राउट्स को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। या तो आप ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करते हो, या आप ऑथराइजेशन के थ्रू क्या करते हो, अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों को सेम समझते हैं, वो बोलते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सेम चीज है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एज अ बैकएंड डेवलपर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूजर लॉगिन है या नहीं, यानी कि यहां पे ऑथेंटिकेशन के टाइम हम यूजर से प्रूफ मांगते हैं कि आप एक ऑथेंटिक यूजर हो या नहीं हो, जिसमें यूजर क्या करता है, अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है। हम उन क्रेडेंशियल्स को चेक करते हैं कि हाँ भाई ये ऑथेंटिक यूजर है, इसको अंदर आने दे दो। ये क्या हो गई, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो गई कि आपने क्या करा, चेक करा कि हाँ ये एक ऑथेंटिक यूजर है, एक वैलिड यूजर है, आपने इसको अंदर आने दे दिया। अब उसके बाद अंदर आने के बाद उसको क्या क्या फीचर्स अलाउ हैं वो बताता है ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक यूजर है तो वो सिर्फ यूजर वाले फीचर्स ही यूज कर सकता है, वो एडमिन वाले फीचर्स यूज नहीं कर सकता। लॉगिन तो वो हो गया, ऑथेंटिकेशन तो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई, लेकिन ऑथराइजेशन बेसिकली रोल बेस्ड सिस्टम यहां पे डिफाइन करती है कि अगर एक यूजर लॉगिन हुआ है तो वो सिर्फ यूजर वाले फीचर्स ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर एक एडमिन लॉगिन हुआ है तो वो एडमिन वाले फीचर्स भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या होती है, ऑथराइजेशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस यूजर को क्या क्या चीजें अलाउ करनी है। ठीक है, यहां पे रोल बेस्ड सिस्टम आ जाता है। रोल बेस्ड सिस्टम का वर्ड जहां पे भी आए आप समझ जाना कि ऑथराइजेशन की बात हो रही है, कि यूजर ऑथेंटिक तो है लेकिन उसको अलाउ क्या क्या करना है, कौन कौन से एपीआई राउट्स उसको अलाउ करने, कौन कौन से एपीआई राउट्स उसको अलाउ नहीं करने। ये बेसिकली ऑथराइजेशन आ जाती है। और ऑथेंटिकेशन का मतलब कि हम यूजर से क्या करते हैं, प्रूफ लेते हैं कि आप एक ऑथेंटिक यूजर हो या नहीं। वो बेसिकली लॉगिन सिस्टम के टाइम आ जाता है। ऑथेंटिकेशन एपीआई कीज के थ्रू हो सकती है, ऑथेंटिकेशन टोकन्स के थ्रू हो सकती है कि भाई अगर ये सही टोकन लेकर आ रहा है इसका मतलब है ये एक ऑथेंटिक यूजर है, इसको यहां पर ये एक्सेस दे दो। और ऑथराइजेशन का मतलब है कि ऑथेंटिक यूजर तो है ये, लेकिन इसको ऑथेंटिक यूजर को क्या क्या फीचर्स अलाउ करने हैं और क्या क्या फीचर्स इससे हाइड करने हैं, वो ऑथराइजेशन होती है। कि अगर एक नॉर्मल यूजर है तो उसको एडमिन वाले फीचर्स अलाउ नहीं करने, लेकिन नॉर्मल यूजर वाले फीचर्स सारे इसको क्या कर दो, अलाउ कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, ऑथराइजेशन होती है। तो ये डिफरेंस होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम अपने राउट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि या तो आप अपने राउट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, ऑथेंटिकेशन का यूज करते हुए कि भाई इस राउट को वही बंदा एक्सेस कर सकता है जो लॉगिन होगा, तो यहां पे ऑथेंटिकेशन आ गई। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑथराइजेशन का यूज करते हुए भी हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि लॉगिन तो हो गए, लेकिन अगर यूजर बेसिकली एडमिन है तो वो क्या कर सकता है, डैशबोर्ड वाले या एडमिन वाले पैनल पे जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली ऑथराइजेशन आ जाएगी। ठीक है,
है। तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होती है। तो जब भी हमने अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, या तो ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ऑथराइजेशन का यूज करते हैं अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ गार्ड्स बेसिकली क्या करते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं कैन एक्टिव इंटरफेस का यूज करते हुए। ये जब अभी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब आप देखोगे कि जब हम अपना खुद का कोई गार्ड क्रिएट करते हैं तो वो किसके साथ इंप्लीमेंट हो रहा होता है, बेसिकली कैन एक्टिव के इंटरफेस के साथ बेसिकली क्या हो रहा होता है, इंप्लीमेंट हो रहा होता है, ताकि आप क्या कर सको, बेसिकली अपना खुद का गार्ड यहां पे क्रिएट कर सको। और गार्ड हमेशा आपके राउट हैंडलर यानी कि आपके कंट्रोलर से पहले क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्योंकि पहले गार्ड एग्जीक्यूट होंगे, गार्ड पहले चेक करेंगे कि ये ऑथेंटिक यूजर है, इसको इस राउट का एक्सेस देना है या नहीं देना। अगर गार्ड अलाउ करेगा तभी ये क्या करेगा, कंट्रोलर को बोलेगा हाँ ये ऑथेंटिक यूजर है, ये एक ऑथराइज यूजर है, आप इसको क्या करो, इस राउट का एक्सेस दे दो। इसका मतलब है कि कंट्रोलर से पहले कौन एग्जीक्यूट होता है, हमारे गार्ड्स एग्जीक्यूट होते हैं, जो बताते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं ये यूजर, इसको आपने अलाउ करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गार्ड्स का। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई गार्ड्स का क्यों यूज करना चाहिए, आपको पता है कि भाई प्राइवेट राउट्स को सिक्योर करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक राउट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम गार्ड्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बनाने तो उसके लिए बेसिकली आप गार्ड्स का यूज करोगे, ताकि आप ऑथराइजेशन वहां पे इंप्लीमेंट कर सको कि अगर यूजर एडमिन है तभी आपने इसको इन राउट्स पे जाने देना है, अगर यूजर सिर्फ नॉर्मल यूजर है तो आपने इसको सिर्फ इन राउट्स पर ही रिस्ट्रिक्ट करना है। इस तरीके से काम कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डुप्लीकेशन से बचा लेता है, कि आपको हर कंट्रोलर में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप क्या कर सकते हो, एक ही बार उसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो गार्ड के अंदर, और आप क्या कर सकते हो, उस गार्ड का यूज कर सकते हो मल्टीपल कंट्रोलर्स के अंदर। तो आपको बार बार डुप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी कि आपको बार बार बेसिकली हर कंट्रोलर में जाके क्या करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है, उस चीज को वैलिडेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, गार्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए आप यहां पे देख सकते हो मेरी Nest.js की एप्लीकेशन यहां पे रन हो रही है। अगर मैं अभी इसको यहां पे रिफ्रेश करता हूं, देखो कोई भी यूजर इस राउट पर आना चाहे वो आ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को अभी कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इस राउट को बेसिकली प्रोटेक्ट कर लूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर बेसिकली जो भी यूजर इस राउट के ऊपर आना चाह रहा है, अगर उसके पास एक स्पेसिफिक टोकन है तभी आपने क्या करना है, उसको अलाउ करना है, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके की लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी Nest.js की एप्लीकेशन को यहां पे टर्मिनेट करूंगा। यहां पर आकर हमने क्या करना है, बेसिकली अपना गार्ड जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर आकर लिखूंगा नेस्ट, उसके बाद लिखूंगा जनरेट। हमने क्या करना है, बेसिकली जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, मैंने यहां पे गार्ड जनरेट करना है। अब गार्ड जनरेट कहां पे करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके गार्ड्स के नाम से मैं चाहता हूं एक डायरेक्टरी बने, और उस डायरेक्टरी के अंदर क्या हो, ऑथ के नाम से बेसिकली एक गार्ड यहां पे क्रिएट होकर आ जाए। तो अब आप यहां पे देखोगे कि SRC डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली गार्ड्स के नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है, और ऑथ के नाम से मेरा यहां पे गार्ड क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाते हैं, अपने टर्मिनल को जरा नीचे कर लेते हैं, और मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, प्रीटियर को डिसेबल कर दूंगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दूसरी वार्निंग्स आ रही है, हम इनको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, ताकि आपके पास अभी कोई वार्निंग ना आए। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इस वाली सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, ताकि जो भी चीज मैं यहाँ पे टाइप करूं वो आपको यहाँ पे दिखती रहे। ठीक है, हमने क्या करा, अपना गार्ड यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझते हैं। इंजेक्टेबल डेकोरेटर का क्यों यूज करें, ताकि इस क्लास को बेसिकली हम दूसरी क्लास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हुए इंटीग्रेट करवा सकें, इंजेक्ट करवा सकें। पहली चीज हो गई। एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जब भी आप खुद का बेसिकली गार्ड बनाते हो तो एक इंटरफेस होता है हमारे पास, बिल्ट इन इंटरफेस विच इज कैन एक्टिवेट। ये इसका यूज करते हुए क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। एक और चीज हो गई। दूसरा क्या, यहां पे एक आपको मेथड दिख रहा है विच इज कैन एक्टिव मेथड। ये जो कैन एक्टिव मेथड होता है ये हमारा मेन मेथड होता है हमारे गार्ड का। ये पहले रन होता है किससे, आपके कंट्रोलर के राउट से, क्योंकि इसी के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम बताएंगे कि आपने बेसिकली इस राउट को अलाउ करना है या नहीं करना। तो आपका ये जो कैन एक्टिव का मेथड होता है ये पहले एग्जीक्यूट होता है आपके कंट्रोलर से। ये कैन एक्टिव का मेथड बेसिकली इसके अंदर हम लॉजिक बताएंगे ऑथेंटिकेशन की या ऑथराइजेशन की। वो लॉजिक इंप्लीमेंट होने के बाद ये अलाउ करवाएगा कंट्रोलर को कि आपने यूजर को ये रिक्वेस्ट अलाउ करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो उसकी लॉजिक बेसिकली यानी कि राउट को प्रोटेक्ट करने की लॉजिक हम कैन एक्टिव वाले मेथड के अंदर लिखते हैं, क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट होता है हमारे कंट्रोलर से। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैंने कॉन्स का कीवर्ड लिखा, यहां पर
पर आकर मैं रिक्वेस्ट के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिखूंगा सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट, और यहां पे आके हम लिखेंगे स्विच टू एचटीटीपी। ठीक है, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे स्विच टू एचटीटीपी को यहाँ पे कॉल करवाएंगे और मैं बोलूंगा कि भाई गेट रिक्वेस्ट को क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे गेट करो। यानी कि होगा क्या कि गेट रिक्वेस्ट में जो भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे कि अभी अभी यूजर ने रिक्वेस्ट क्या करी है, जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट अभी अभी यूजर ने करी है, कि यूजर प्रोडक्ट वाले पेज पर आना चाह रहा है, किस वाले पेज पर आना चाह रहा है, वो जो रिक्वेस्ट उसने करी है उस रिक्वेस्ट को हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल में सबसे पहले तो गेट करके स्टोर करवाएंगे। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहां पर अगर एक वेरिएबल बनाऊंगा और वो वेरिएबल मेरा होगा ऑथ हेडर के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया ऑथ हेडर, और यहां पर अगर मैं लिखूंगा सबसे पहले रिक्वेस्ट कि जो भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसके आपने क्या करना है, हेडर्स के पैरामीटर में जाना है, और हेडर्स के पैरामीटर में जाकर आपने देखना है कि यहां पर आपको ऑथराइजेशन के अंदर कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट आपने यही वर्ड लिखना है ऑथराइजेशन का। हम यहां पे जो गार्ड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम यहां पे जो अपना राउट बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हम करेंगे ऑथेंटिकेशन का यूज करते हुए। लेकिन यहां पे मैं ऑथराइजेशन का जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो ये वाला ऑथराइजेशन नहीं है, रोल बेस्ड सिस्टम वाला। ठीक है, ये वाला ऑथराइजेशन नहीं है, बल्कि होता क्या है कि आपकी जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ना, उनमें हमारे पास क्या होते हैं, हेडर्स के अंदर एक पैरामीटर होता है, उसका नाम होता है ऑथराइजेशन। ये बिल्ट इन फंक्शनलिटी होती है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उनके हेडर्स के अंदर एक बिल्ट इन पैरामीटर होता है हमारे पास ऑथराइजेशन का। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि अभी जो रिक्वेस्ट यूजर कर रहा है, क्या वो अपने साथ कोई टोकन या कोई एपीआई की लेकर आ रहा है जिससे वो अपने आप को वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसका जो पैरामीटर का नाम होता है वो क्या होता है, ऑथराइजेशन ही होता है। तो आप यहां पे हमेशा ऑथराइजेशन ही यूज करोगे, आपने एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लिखना है। तो हमने क्या बोला कि यूजर ने अभी अभी जो रिक्वेस्ट करी है उस रिक्वेस्ट के हेडर्स में जाओ और हेडर्स में जाके देखो कि ऑथराइजेशन के अंदर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, वो वैल्यू बेसिकली किसके अंदर स्टोर करवा दो, ऑथ हेडर के अंदर स्टोर करवा दो। ये चीज हो गई। यहां पर आकर मैं रिटर्न ट्रू के बजाय यहां पे आके मैं लिखूंगा कि आप क्या करो, ऑथ हेडर के अंदर चेक करो कि ऑथ हेडर के अंदर क्या आपको ये वाला टोकन मिला है। मैं यहां पे क्या करूंगा, एक टोकन लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया बेयरर, उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा माई डैश सीक्रेट, और उसके बाद हम यहां पे लिख देंगे डैश टोकन। ठीक है, यहां पे हम अभी क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोई टोकन की फंक्शनलिटी यहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, जेसन वेब टोकन्स का यूज करेंगे, जहां पे आपके एक्चुअल में टोकन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, गार्ड्स का यूज करते हुए ऑथेंटिकेशन भी करेंगे, ऑथराइजेशन भी करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं गार्ड्स का। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम जेसन वेब टोकन्स पर आएंगे तब मैं आपको कंप्लीट इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा कि किस तरीके से हम यहां पे टोकन्स को जनरेट करते हैं, फिर किस तरीके से हम गार्ड्स का यूज करते हुए राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, ऑथराइजेशन करेंगे। बट अभी हम यहां पे सिर्फ गार्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जेसन वेब टोकन्स पे बात नहीं कर रहे। तो मैंने क्या करा, यहां पे खुद का एक टोकन बना लिया और टोकन का नाम मैंने क्या रख दिया, बेयरर माई सीक्रेट टोकन। यानी कि जब यूजर क्या करेगा, प्रोडक्ट्स वाले एपीआई राउट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करेगा, तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट को यहां पे गेट किया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि क्या उसकी रिक्वेस्ट के अंदर ऑथराइजेशन का पैरामीटर है या नहीं। अगर तो उसकी रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर ऑथराइजेशन का पैरामीटर है और वो अपने साथ एक टोकन लेकर आ रहा है, एग्जैक्टली ये टोकन, तो मैं उसको क्या करूंगा, वो राउट अलाउ कर दूंगा। अदरवाइज मैं उसको वो राउट अलाउ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, यहां पे क्या दे रहा है, अनसेव, इसको हम यहां पे क्या कर देते हैं, बेसिकली डिसेबल कर देते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, बेसिकली सबसे ऊपर कर दूंगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास कोई इस तरीके का एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहां पे क्या कर देते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं और कंट्रोल एस से क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर लिया, बेसिकली दोबारा समझा देता हूं। हमने सबसे पहले क्या करा, यूजर जो रिक्वेस्ट करा था, हमने क्या करा, स्विच टू एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हुए जो यूजर ने रिक्वेस्ट करी थी सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट को क्या करा, गेट करा। उसके बाद हमने यहां पे चेक करा कि वो जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट के हेडर्स के अंदर जो भी ऑथराइजेशन के नाम से पैरामीटर आ रहा है उसकी वैल्यू को क्या करो, गेट करो और ऑथ हेडर के अंदर स्टोर करवा दो। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि यूजर जो अपने साथ ऑथराइजेशन के अंदर वैल्यू लेकर आ रहा है, यानी कि जो टोकन लेकर आ रहा है, अगर उसका टोकन एग्जैक्टली ये टोकन है, तो ये गार्ड क्या करेगा, बेसिकली कंट्रोलर को बोल देगा कि हाँ भाई ये एक ऑथेंटिक यूजर है, आप इसको प्रोडक्ट्स वाले राउट को एक्सेस करने दे दो। अगर उसका टोकन ये नहीं होगा तो वो उसको एक्सेस करने नहीं देगा। इसका मतलब है वो एक ऑथेंटिक यूजर बिल्कुल भी नहीं है, वो गंदा बच्चा है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे, लेट सपोज हमारा ये जो प्रोडक्ट वाली सर्विस थी वो थी हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्विस बनी हुई है, यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज हो रहा है कि जब इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट हिट की जाएगी तो बेसिकली ये क्या करेगा, सारे प्रोडक्ट को फेच करके लेकर आएगा, इसके कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर में आके आप यहाँ
यहाँ पे देख सकते हो ये आपका गेट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस मेथड से पहले मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर हम एक बेसिकली डेकोरेटर यूज करते हैं। वो डेकोरेटर हमारा होता है यूज गार्ड्स का डेकोरेटर। कि हम यहाँ पे क्या यूज करना चाह रहे हैं, गार्ड्स का यूज करना चाह रहे हैं। कौन सा गार्ड इसके ऊपर अप्लाई करना है, हमारे गार्ड का नाम था ऑथ गार्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, ऑथ गार्ड का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे गार्ड का क्या नाम था, ऑथ गार्ड नाम था। तो जब भी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑथ गार्ड को यहाँ पे यूज कर लो। तो अब होगा क्या कि जैसे ही इस वाले एपीआई राउट के ऊपर गेट रिक्वेस्ट हिट की जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा यहाँ पे गार्ड एग्जीक्यूट होगा। गार्ड क्या करेगा, चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट की गई है इसके हेडर्स के अंदर, ऑथराइजेशन के अंदर एग्जैक्टली वो टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो टोकन आ रहा होगा तो वो अलाउ कर देगा कि हाँ भाई ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस बंदे को दे दो। अगर वो एग्जैक्ट वो वाला टोकन लेकर नहीं आ रहा होगा तो वो एक ऑथेंटिक यूजर नहीं है, तो वो आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा npm run और dev नहीं, यहाँ पे आगे हमारी कमांड होती है npm run start और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, dev लिखते हैं, जिससे क्या होगा मेरी एप्लीकेशन यहां पे रन कर दी जाएगी। ठीक है, अब मेरी एप्लीकेशन रन हो गई। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उस राउट के ऊपर जाने की एक्सेस करूंगा। अभी मेरे पास कोई टोकन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं कोई टोकन लेके नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उस राउट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो हम यहां पर आते हैं। यहां पर अगर मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फॉरबिडन रिसोर्स 403, ये राउट आपके लिए अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आपको ये चीज पता चल गई। पहले जब मैं इस राउट पे जा रहा था तो मेरे लिए एक्सेसिबल था, लेकिन अब मैंने उस राउट को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। सिर्फ जो ऑथेंटिक यूजर है वो ही जा सकते हैं। और ऑथेंटिक यूजर कौन होगा, जिस भाई के पास क्या होगा, ये वाला टोकन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस टोकन को यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C। हम क्या करेंगे, पोस्टमैन में जाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली ये हेडर्स वगैरह की जो रिक्वेस्ट होती है वो हम पोस्टमैन के थ्रू ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं। पोस्टमैन पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अपना राउट लिखूंगा। ठीक है, राउट बेसिकली मेरा क्या है, http लोकल होस्ट और आगे क्या आएगा, बेसिकली प्रोडक्ट आएगा। यहां पर आकर अगर मैं डायरेक्टली इसको क्या करूंगा, सेंड करूंगा, ये आपको यहां पे रिक्वेस्ट दे देगा फॉरबिडन रिसोर्स कि भाई आप यहां पे ऑथेंटिक यूजर नहीं हो, आपको क्या लेकर आना पड़ेगा, बेसिकली वो एग्जैक्ट टोकन लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर्स में आएंगे। हेडर्स में आकर हम यहां पे आके लिखेंगे ऑथराइजेशन। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया है ऑथराइजेशन, और इस ऑथराइजेशन की जो वैल्यू रहेगी वो एग्जैक्टली क्या रहेगी, ये वाली नहीं रहेगी, जो हमारा टोकन है वो रहेगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, अपने टोकन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मैं आ जाऊंगा यहां पे अपने पोस्टमैन में और पोस्टमैन की इसकी वैल्यू में क्या कर दूंगा, ये टोकन पास कर दूंगा। अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, सेंड रिक्वेस्ट हिट करता हूं, तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा वो जो डेटा था इसने हमें अलाउ कर दिया, क्योंकि अब हम क्या थे, बेसिकली एक ऑथेंटिक यूजर थे, तो इसलिए हमें यहां पे इसने अलाउ कर दिया है। अगर मैं इस टोकन को अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इस टोकन को अपने साथ लेके जाऊंगा तो ये मुझे यहां पे अलाउ कर देगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है किसका, गार्ड्स का, कि हम गार्ड्स का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने एपीआई राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ यहां तक का कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आगे आने वाली कुछ वीडियोस में भी हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। स्पेशली जब हम JWT पर आएंगे, जेसन वेब टोकन पर आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये टोकन्स कैसे जनरेट होंगे, फिर हम गार्ड्स का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, रोल बेस्ड सिस्टम कैसे होगा, वो सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो ये एक बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट था गार्ड का, ताकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए। अब आगे जाके जब हम गार्ड से रिलेटेड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिक क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।